डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन फिल्म में बोला गया यह डायलॉग अगर किसी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है तो वो 12 अक्टूबर 1949 को वेनेजुएला देश में जन्मा हुआ शख्स है जो आतंक की दुनिया का राजा है, कार्लोस द जैकाल। और दोस्तों, जैकाल का मतलब होता है सियार, यानी कोई जंगली जानवर। कार्लोस खुद को क्रांतिकारी मानता है। उसे फ्रांस में 1970 और 1980 के दशक में हुए हमलों के मामले में दोषी पाया जा चुका है, जिसके लिए उसे 2 बार उम्र कैद हुई और 2017 में घटना के 43 साल बाद फिर से उम्र कैद दे दी गई। यह इतिहास में एक अलग ही किस्म का किस्सा है। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं कार्लोस द जैकाल से, जिसके खौफ ने 50 साल पहले ही लोगों की नींदें उड़ा दी थी। कार्लोस के बचपन के बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 24 साल की उम्र में इसने पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन में शामिल होने का फैसला किया और तभी से खुद को पूरी तरह से आतंकी घटनाओं में लिप्त कर लिया। 30 दिसंबर 1973 को रात 7:02 का समय था। लंदन में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लोग अपने घरों में डूबे हुए थे और वहीं कार्लोस एक काला वूलन कोट पहने हुए, चेहरे को मफलर से ढककर सेंट जॉन्स वुड के पॉश इलाके की सूनी सड़कों पर टहल रहा था। 70 के दशक में वह म्यूनिख पहुंचा और वहां इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। इसके अलावा पेरिस के दक्षिणपंथी समाचार पत्रों और रेडियो स्टेशन पर हमला कर और फ्रेंच हमला कर, साथ ही फ्रेंच दूतावास पर कब्जा कर वह घोषित तौर पर आतंकवादी बन गया था। 1974 में फ्रांस की राजधानी स्थित एक शॉपिंग सेंटर पर कार्लोस ने ग्रेनेड से हमला किया, जहां 2 लोगों की मौत हुई और लगभग 34 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद कार्लोस पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए सरदर्द बन गया, जबकि अपराध जगत में उसके नाम का सिक्का कायम हो रहा था। कार्लोस का खौफ अब तक लंदन, फ्रांस और इटली की गलियों तक ही सीमित था, जबकि कार्लोस अपने खौफ को पूरी दुनिया में कायम करना चाहता था। आखिरकार उसे यह मौका मिला भी। उसने वियना में तेल का उत्पादन करने वाले देशों के मंत्रियों के अपहरण की योजना तैयार की। तो 21 दिसंबर की सुबह ऑफिस शुरू होने का समय था और कार्लोस अपनी टीम के सदस्यों के साथ सीढ़ियों से होता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचा, जहां तेल का उत्पादन करने वाले देशों के मंत्रियों की बैठक चल रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के सामने ही कार्लोस और उसके साथियों ने अपने बैग खोले, हथियार बाहर निकाले और हवाई फायर शुरू कर दिए। कार्लोस दरअसल यमनी की तलाश में ही आया हुआ था। उन्होंने यमनी को आवाज लगाई। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बल का एक दल बंदूक के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इमारत के अंदर आ चुके थे। कार्लोस ने बिना देर किए सब पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और सभी मंत्री जमीन पर लेटे हुए थे। कमांडोज की एक गोली दीवार से टकराकर कार्लोस के साथी क्लाइन के पेट में लगी। वह भागकर रसोई घर में छिप गया। तब तक कार्लोस ने एक कमांडर को मार गिराया था। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया और कार्लोस ने कहा, हम फिलिस्तीनी कमांडो हैं और हमारा निशाना सऊदी अरब और ईरान है। कुछ लोगों ने तो उसे लादेन से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। तो साथियों, यह थी कहानी कार्लोस की, जिसे 3 बार उम्र कैद मिली थी। कार्लोस ने जिस तरह के नापाक काम किए थे, गुनाहों के रास्ते पर कार्लोस इतना आगे निकल चुका था कि वह चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ सकता था। उसने इतने बुरे काम किए कि अदालत भी उसे 3 बार उम्र कैद देने से नहीं रुक सकी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय अवश्य दें।